बीच लगा देते हैं हम, आप लोग के लिए दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग लगा। क्या होती है, सबसे पहला चीज, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, प्रोपेगेशन का मतलब, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो याद ही होगा कि पौधे के कोई खास भाग को काट कर नए प्लांट के निर्माण में पॉसिबिलिटी किया था, जैसे आदि हो गया, प्याज का हो गया, ईख का हो गया। तो माइक्रो प्रोपेगेशन सबसे पहला कि यह प्रक्रिया सेक्सुअली प्रोडक्शन का होता है। अब चूंकि एक का रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया और मॉर्फोलो कहते हैं, तो एस रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। इसको हम लोग बारे में बहुत ढेर सारा तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के नाम से जान सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि माइक्रो प्रोपेगेशन किस में देखने को मिलेगा, तो ये सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो प्रोसेस है ही, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो जेनेटिक से और बाहर मतलब मॉर्फोलॉजिकल रूप से समान होंगे। ठीक है। और यह जो प्रक्रिया है या मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें ढेर तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते सर हैं आवाज कट कट कि के आ रहा पॉसिबल है। प्रोपेगेशन, तो माइक्रो प्रोपेगेशन एसेक्सुअल होना चाहिए। और तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ होगा। अच्छा, सबको आवाज में दिक्कत है कि आवाज में प्रॉब्लम है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट। बस रुक जाइए, ठीक करते हैं। इसमें फोन करता हूँ, फोन करो। प्रक्रिया में उसको हम लोग शामिल करके चलते हैं। तो यह प्रक्रिया चूंकि ए सेक्सुअल का भी हो गया और मल्टीप्लीकेशन का भी हो जाता है, क्योंकि जब पौधे आदि, लहसुन, ईख, इन सभी चीजों के पार्ट को जब काट के लगाते हैं तो इसको हम लोग प्रोपेगेशन कहते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म स्तर पर, तो उसको हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के खास पार्ट को काट के लगाया जाता है सूक्ष्म स्तर पे। तो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होने के साथ साथ यह जेनेटिकल रूप से भी समान होता है, कॉपी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। और इसमें एक बार में आप चाहे तो पूरा खेत भी लगा सकते हैं, आलू में भी देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कंफ्यूजन में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? यस, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो यस करिए, कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। नो, अगर कंफ्यूजन किन्हीं को नहीं है तो नो कीजिए।
चलिए, हाँ, 1 2 3 4 5 5 लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लगता है अब सब लोग जुड़ गए हैं, अब किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। 14 17 स्टूडेंट जुड़ गए हैं। चलिए, तो ठीक है, हमको लगता है सब लोग लगभग जुड़ गए हैं। चलिए, अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग, कल ही पढ़ाए थे कि 3 स्पीशीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ह्यूमन में भी होता है, चिंपांजी में भी होता है, मंकी में भी होता है। अगर इसी में एक और जोड़ देता है, एप, एप मतलब होता है लंगूर, उसमें भी होता है। मतलब इसका आंसर ये सारा होगा। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बाइनरी फिजन अकरिंग, बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है? देखते हो, ये अमीबा रहता है एक, और एक से 2 भागों में बढ़ जाता है। तो एक से 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इसमें कौन होता है? अमीबा तो होगा ही। पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है, इसमें भी क्या होता है कि 2 भाग में बढ़ जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ भी माइक्रो प्रोपेगेशन यहाँ भी होता है, तो पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि बोथ है, ए और बी दोनों है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में कौन सा प्रक्रिया होता है? बाइनरी फिजन। ऐसे फिजन 2 तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक जीव 2 भागों में बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। और एक जीव 2 से बहुत भागों में बढ़ जाएगा तो उसको मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग विच ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट। इसमें से कौन से ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। इसमें से कौन सा जो होता है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल पेरेंट, इसमें कौन सिंगल पेरेंट है? विच ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म बाय ए सिंगल पेरेंट, इसमें से कौन सिंगल पेरेंट से फॉर्म करता है? देखिए, जब भी सेक्सुअल कहेगा तो सेक्सुअल में एगो मेल होता है, एगो फीमेल होता है, तो सिंगल पेरेंट तो नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। ए सेक्सुअल में क्या होता है कि हम आलू, लहसुन आदि कोई भी चीजों को, ब्रायोफाइलम, इस अमीबा, पैरामीशियम, इसके एक एक से फॉर्मेशन हो जाता है, तो सिंगल पेरेंट से हो जाता है। इसलिए हम लोग इसका आंसर मान के चल सकते हैं, इसका आंसर ए सेक्सुअल जो होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 हम लोग का हो गया। आवाज नहीं ठीक से आ रहा है। दो आंसर कौन है? दो का आंसर कौन है? क्या आवाज का प्रॉब्लम अभी भी है? दो का आंसर कौन है बता देते हैं। दो का आंसर यहाँ पर देखिए, दो का आंसर हम लोग लगाए हैं कि इसमें ऑल होगा, ह्यूमन भी होगा, चिंपांजी भी होगा, मंकी भी हो गया, और इसमें लंगूर भी अगर होता तो लंगूर भी उसका आंसर हो जाता। ठीक है, आवाज में प्रॉब्लम अभी भी है क्या अंजीत? आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाता है, इसलिए आप घबराने की बात नहीं है। 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। हाउ मेनी मोटाइल सेल हाउ मेनी मियोटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, देखिए, एक से कितना बनता है? 2 बनता है। ठीक है, फिर 2 से कितना बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मियोटिक सेल डिवीजन, 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटो है। तो ये डिवाइड होकर एन एन में बढ़ जाता है। अगर ये माइटोसिस है तो एन डिवाइड होगा तो एन ए में बटेगा, या 2n डिवाइड होगा तो 2na के रूप में बटेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, कह रहा है कि कितने बार में 124 बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है,
31 में 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक बार में 2, 2 बार में 4 बनता है। 31 में 4 से गुना कर दीजिएगा 4 और 4 3 12, ठीक है। तो 124 पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, 124 जो सम संख्या से यहाँ डिवाइड कर देना है, मतलब 124 बटा 4 कर दीजिए, 4 3 12, 4 1 4, कितना हो जाएगा 31। इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। मतलब 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, तो मान के चलिए कि एगो 4 को बनाने में सक्षम है। इस हिसाब से मान के चलिए कि एगो 4 को बनाता है, तो 31 को कितना बनाएगा, 124 को बनाएगा, ठीक है। ये था इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वन इज डैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ऐसा सॉरी इससे पहले क्वेश्चन रह गया, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल। देखिए हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं, देखिए 2017 में पूछा गया है, सी मतलब सप्लीमेंट्री के एग्जाम में पूछा गया है, 2017 का एनुअल में पूछा गया है, और 2016 का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछा गया है। कोरस्पॉन्डिंग जो एग्जाम होता है, एग्जाम जिस तरीके का फेल हुआ, तो इस हिसाब से मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों एक गो में मौजूद होगा, तो उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसका मतलब टैपवर्म चपटा कृमि जो है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अर्थवर्म इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। लीच जोक जिसको कहते हैं, इसमें मेल भी है फीमेल में भी, सब में। यहाँ पर कह दिया क्या, नॉट, कई बार आई में करके धोखा दे देता है, तो नॉट कह दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें मेल फीमेल नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट नहीं है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया कि एक ही बॉडी के अंदर 2 मौजूद होगा, उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। विच वन इज, हाउस फ्लाई हो गया इसका आंसर, कि नहीं पूछ रहा है तब हो गया। विच वन इज डैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन है जो डैप्लॉइड है। देखिए डैप्लॉइड को 2n से दिखाते हैं और हैप्लॉइड को 1 से दिखाते हैं, ठीक है। समझ में सबको आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है, समझ में आ रहा है तब ना, कुछ बोल नहीं रहा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, क्योंकि हम स्क्रीन मेरे पास नहीं रहता है सामने में। चलिए बढ़ते हैं। विच वन क्वेश्चन है, दोनों में पूछा गया, 16 में पूछा गया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन आज लेके आए हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से समझिए। विच वन इज डैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन डैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। देखिए ओवरी जो होता है, इसमें डैप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ओवरी, ओवरी, ओवरीज हो गया, इंडोस्पर्म हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों का दोनों डैप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, डैप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है। डैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है कि तब इसमें जाइगोट कैसे बनता है, तो स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ईबी हैप्लॉइड होता है, ईबी हैप्लॉइड होता है, दोनों मिलता है तो 2n बनता है, इसलिए जाइगोट यहाँ पर क्या है, सी आंसर दिया गया है। जाइगोट यहाँ पर डैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में जाना जा सकता है, कि डैप्लॉइड यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर ये आउटसाइड बॉडी होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ठीक है। देखिए अगर बॉडी के अंदर मिलता है तो उसको वीवो बोलते हैं, ठीक है, और ट्यूब में अगर मिलता है तो उसको हम लोग विट्रो बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कर रहा है, पानी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्यूब में भी अगर फ्यूजन होता है, जैसे किसी को बच्चा नहीं होता रहता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुने होंगे, उसमें क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को एक साथ मिला दिया जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विट्रो, वीवो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि आउटसाइड किसमें मिलता है, आउटसाइड तो नहीं ना हुआ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल, इसमें से कौन एनिमल में एब्सेंट होता है। देखिए एनिमल में प्रेजेंट की बात कीजिएगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। गोल्जी बॉडी ये भी मौजूद होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस
का काम करता है, ठीक है, मदद करता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का नाम आ गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है। देखिए प्लास्टिड जो होता है प्लांट में, एक होता है प्लास्टिड, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग में इसको बांट के पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरा कलर का होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन एनिमल में एब्सेंट होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। एब्सेंट का मतलब नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल सेल ऑफ इम्ब्रायोसेक इज, ठीक है, इम्ब्रायोसेक का सेंट्रल सेल कौन है इसमें से, इम्ब्रायोसेक का सेंट्रल सेल ऑफ इम्ब्रायोसेक, इम्ब्रायो मतलब बच्चा, सेक मतलब थैला, तो कौन सा इसमें सेंट्रल सेल है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक होता है प्राइमरी न्यूक्लियस, एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, किस सेल के नाम से, सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल होता है इम्ब्रायोसेक में, ये फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने को मिलता है सेकेंडरी, इसका आंसर हो जाएगा बी। रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग, बर्डिंग के माध्यम से, बर्डिंग का मतलब हिंदी होता है मुकुलन, एक होता है हाइड्रा, एक होता है ईस्ट, ये 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बर्डिंग की प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो इसमें पैरामीशियम दिया है, पैरामीशियम तो होगा नहीं क्योंकि वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो है लेकिन वो दूसरे में आता है, बाइनरी फिजन में, मल्टीपल फिजन में आता है। पेनिसिलियम भी नहीं होगा, पेनिसिलियम भी नहीं है, पेनिसिलिन बनता है इससे, एंटीबायोटिक। ईस्ट इसमें दिया है, अगर हाइड्रा भी दिया रहता तो हाइड्रा भी इसका आंसर हो सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैप्लॉइड इसमें से कौन 2n के रूप में लिखा जाता है, ओवम अकेला होता है, इसको n के रूप में लिखते हैं। पॉलन, ई भी n के रूप में ही लिखाएगा, तो ई दोनों नहीं होगा तो ई भी नहीं होगा, तो ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ। जाइगोट के बारे में बोले हैं कि स्पर्म ओवम दोनों मिलके बनता है, ई डैप्लॉइड हो गया। देखिए 2015 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब बच्चा जो है सिंगल पेरेंट से बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग पहले भी पढ़ लिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है, ठीक है। सेक्सुअल तो कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये दूसरी बात हो गया। तो ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। 13 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, आज हम लोग 33 क्वेश्चन करेंगे, सब बीबीआई क्वेश्चन है और सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुल 14 आदमी जुड़े हैं 16 आदमी में से, ठीक है। आशा करते हैं सब लोग अच्छा से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इसमें कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में है, कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एसेक्सुअल अकेले से संभव हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। हैप्लॉइड क्रोमोसोम इज फाउंड इन, हैप्लॉइड किस में पाया जाता है, जाइगोट में डैप्लॉइड पाया जाता है, 2n पाया जाता है, गैमिट n के रूप में होता है, एम्ब्रायो भी मान के चलिए कि ये 2n के फॉर्म में होता है, सीड भी 2n के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैमिट। गैमिट या तो मेल गैमिट होगा, मेल गैमिट मतलब स्पर्म होगा, ओवम होगा, पॉलन होगा, तो गैमिट कभी भी होता है तो हैप्लॉइड के फॉर्म में होता है, मतलब n के फॉर्म में होता है, ठीक है। n को हैप्लॉइड कहते हैं, 2n को डैप्लॉइड कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो, पोटैटो में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, पोटैटो में हम क्या करते हैं कि पौधे उस पौधे के लीफ तो नहीं काटते हैं, स्टीम भी नहीं काटते हैं, उसका कोई सीड नहीं होता, पोटैटो का कोई खास पार्ट काट के हम लोग लगाते हैं, तो उसका हम लोग आंख देखते हैं। यहाँ पर अगर आई दिया हुआ रहता तो आई भी हम लोग मार सकते थे, यहाँ पर रूट दिया है इसलिए मान के चलिए कि हम रूट इसका लगाते, रूट या आई दोनों इसका आंसर हो सकता है। तो पोटैटो का कौन सा पार्ट लगाया जाता है, तो आई लगाया जाता है, यहाँ पर रूट दिया है, रूट में ही मान के चलिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ का आंसर हो जाएगा रूट। क्वेश्चन नंबर 17, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके माध्यम से होता है? देखिए यहाँ पर किसी पौधे का पत्ता भी लगता है, किसी पौधे का तना भी लगता है, और किसी पौधे का जड़ भी लगता है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत मान के चलिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके माध्यम से होता है, तो हर पौधे का अलग अलग चीज है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डी। समझे? तो डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गैमिट इन पोलन ट्यूब्स इन ऑफ ए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? जो फूल वाले पौधे होते हैं जिसमें पोलन का फॉर्मेशन होता है, या मेल गैमिट फीमेल गैमिट होते हैं। तो हाउ मेनी गैमिट इन पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में कितने तरह के गैमिट होते हैं? तो पोलन ट्यूब में दोनों तरह के गैमिट हो सकते हैं। पोलन ट्यूब किसको बोलते हैं? तो आपको याद होगा कि एक होता है एंथर, एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये पार्ट था। अब कह रहा है कि इस पोलन ट्यूब का मतलब क्या होगा कि इसमें तो ऊपर से आके मेल पड़ गया और नीचे से फीमेल है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी गैमेट इन पोलन ट्यूब, तो यहाँ पर मेल हो गया, यहाँ पे फीमेल है, तो दोनों हो गया, इसलिए इसका आंसर दो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसमें का पाउडर गिर के इसमें आ गया तो मेल तो ही गया, फीमेल ऑलरेडी इसमें है, ये है। तो पोलन ट्यूब में क्या होता है, दोनों तरह के गैमेट हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन गेरोटोनोलॉजी देयर इज ए स्टडी, एनग्रेटोलॉजी में किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? लोगों का उम्र जो है एक मतलब खत्म होने लगता है, कितना दिन जिए, मतलब कितना दिन लाइफ है। तो आयु पता करने के लिए इसको बोलते हैं मतलब इसको बोलते हैं जी, हर सॉरी जीरेंटोलॉजी है। ठीक है, जैसे बूढ़ा व्यक्ति कोई अगर अगर मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके घर में है और उसके बारे में जी लिखा हुआ था, जेरेंटोलॉजी है ये। तो कह रहा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके घर में है और उसका कैसे दवा उसको खिलाना है, कब खाना खिलाना है, उसको कब केयर करना है, ठंडा लगेगा तो उसको घूरा कर देना है। तो ये सब जो उसका केयर होता है, कपड़ा धो देना, तो वो सब जो केयर, जितना भी केयर होता है बूढ़ा होने के बाद लोगों की सोचने की या काम करने की या सब जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। तो इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करना एजिंग कहलाता है। एजिंग एक सब्जेक्ट है और जिसमें हम लोग बूढ़े व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट मेनली अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति को हेल्प करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उसके लिए, जेरेंटोलॉजी। अब वी पेरिटी फाउंड इन, वी पेरिटी का मतलब था जो बच्चा देने वाला जीव होता है उसको वी पेरिटी कहते हैं। तो वी पेरिटी किस में पाया जाता है? स्नेक में, लिजार्ड में, फ्रॉग में, बर्ड में। बर्ड आपको पता है कि अंडा देती है, फ्रॉग भी आपको अंडे के फॉर्म में देता है। छिपकली का अंडा फोड़ दिए होइएगा दिवाली में तो वो देखबे किए होइएगा। सार्क मछली जो है वो बच्चा के रूप में जन्म देती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सार्क। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमिट ऑफ ओनियन, प्याज में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है? प्याज में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। क्रोमोजोम की संख्या प्याज में 16 होती है। ठीक है, 16 होती है। पेयर में पूछा जाएगा तो 8 भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नंबर ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन मियोसाइट्स, ह्यूमन मियोसाइट में क्रोमोजोम कितना होता है? तो आपको पता ही है कि क्रोमोजोम की संख्या ह्यूमन में 46 होता है। पेयर में पूछा जाएगा तो आप इसको 23 मार सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया टेक्स प्लेस बाय, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पिस्टिया में किस पार्ट से होता है? तो ऑफसेट के माध्यम से इसमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन डैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? तो जाइगोट कई बारी बात आ गया है, ओवम में हैप्लॉइड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि पिस्टिया पूछा है तब ऑफसेट हो गया। रूनर, सकर, ये सब जो है वाटर है सिंथ का के बारे में होगा, आदि के बारे में होगा, तो उसमें ये होता है। लेकिन यहाँ पिस्टिया पूछा तो ऑफसेट हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन गैमिट, देखिए यहाँ पर गैमिट पूछ दिया ना, जैसे ही गैमिट पूछेगा ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में इसका क्रोमोजोम संख्या 23 होगा, क्योंकि गैमिट अकेला होता है, सिंगल होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। राइजोम
किसका पार्ट है, तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी पूछ सकता है कि एग्जांपल ऑफ राइजोम। जिंजर में जो चीज तोड़ के लगाते हैं नया प्लांट बनाने के लिए, उस पार्ट का नाम, या वेजिटेटिव इसको प्रोपेग्यूल भी कहते हैं, ये राइजोम होता है जिस पार्ट को लगाया जाता है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसाइट ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई में कितना क्रोमोजोम होता है, टोटल क्रोमोजोम मियोसाइट करके पूछता है, तो 12 गो होता है, टोटल 12 गो हो गया, पेयर में 6 गो हो गया। ठीक है, हाउस फ्लाई मतलब मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी कहते हैं घर में जो मक्खियां होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन गैमिट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रोमोजोम फाउंड, ठीक है, इन गैमिट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रोमोजोम इज फाउंड। देखिए, गैमिट, जब भी गैमिट की बात होगी तो एन के फॉर्म में होता है। ठीक है, डैप्लॉइड से पूछेगा तो 2n के पूछ में, तो हम लोग में अगर पूछेगा कितना है, तो 2n बराबर मान के चलिए 46, तो n बराबर क्या हो जाएगा 46/2, तो क्या हो गया 23, 23 हो गया। गैमिट के फॉर्म में कहता है कि सेट के रूप में क्या पाया जाता था, सेट के रूप में, सेट मतलब क्या होगा सिंगल, तो n बराबर हम लोग 2n बराबर 46 होता है, तो n बराबर पूछा जाएगा तो 23 हो गया, तो सेट के रूप में कितना होगा, ये n के रूप में होता है, हैप्लॉइड के रूप में कभी भी लिखा है। Seasons is grafted on stalk. The fruit is such grafted plant. इसमें से season is grafted on stalk. The fruit of such grafted plant was depend on. सीजन पे ही डिपेंड करता है, मतलब फूल फलों या पेड़ पौधे में कभी कभी क्या होता है, काट के उसमें से नया प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है मिट्टी उट्टी लगा के, तो सीसियन इज ग्रेफ्टेड ऑन स्टाल्क। ठीक है, जब हम लोग बांधते हैं तो उस प्लांट को किस किस पर निर्भर करता है, तो जिस तरह से हम बांधते हैं या जिस ब्रीड के साथ उसको जोड़ करके जैसे तैयार करते हैं उस पर डिपेंड करता है। द क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, तो ड्रोसोफिला में क्रोमोजोम की संख्या 8 होती है, याद रखेंगे। ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 8 होती है, कई बार इसमें क्रॉस दे देता है, इसका भी क्रोमोजोम हम लोगों से मिलता जुलता है, एक्स वाई और एक्स एक्स करके बनता है, और इसमें क्रोमोजोम की संख्या 8 होती है। प्लांट विथ पुअर रूट सिस्टम इज प्रोपेगेटेड थ्रू, जिस पौधे का रूट बढ़िया नहीं होता उसको क्या करते हैं, काट करके उसको हम लोग उसमें मिट्टी उट्टी लगा कर बांध उंध करके तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को ग्रिफ्टिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, इसमें से किसका लाइफ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बनाना ट्री का तो लाइफ नहीं है, एलिफेंटो का लाइफ नहीं है, पैरोट भी 140 साल है, उससे साथ 200 साल या 180 साल कहीं पे लिखा रहता है, 180 से 2 साल। बनियान ट्री सबसे ज्यादा जीता है, पैरोट 140 साल जीता है, बनाना का मैक्सिमम 14-15 साल होगा, एलिफेंट का भी उतना नहीं है, तो इस तरह से बनियान ट्री इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन मेंबर ऑफ किंगडम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेंबर में किंगडम में देखने को मिलता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा, मोनेरा में देखने को मिलता है, प्लांटी मतलब पेड़ पौधा में भी देखने को मिलता है, एनिमिलिया एनिमल में भी देखने को मिलता है, सब में देखने को, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग 35 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर क्वेश्चन फिर से दिखाइए, 13 का क्वेश्चन नहीं लिखे सर, क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं सर, फिर से दिखाइए 13 नंबर क्वेश्चन। रुक जाइए 1 मिनट, क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। ओहो हो गड़बड़ा गया। अब देख लीजिए जो जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। विच ऑफ स्प्रिंग इज फाउंड बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, इसका 13 नंबर क्वेश्चन। दोबारा भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रीन पे छोड़ दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 में प्रॉब्लम हो गया क्लियर।
कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो कोई जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में रहेगा ना, दोबारा भी आप लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ, समझ लीजिएगा, हम पीडीएफ ही भेज देंगे, घबराइए नहीं, पीडीएफ ही हम भेज देंगे, कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में सबको आया? समझ, अगर समझ में आया तो एक दबाइए, नहीं समझ में आया तो दो दबाइए। अंजीत को एक है, समझ में आ गया। गोलू, अंशु, ज्योति, साहिल, मनीष, सबको एक है। बाकी लोग न दो है न एक है, क्या है? एक। इसके बाद हो गया, ये हो गया, तासु हो गई, मनीषा हो गई, अमीषा हो गई, शंकर हो गए, सब लोग का एक है। समझ में कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं हो रहा है किसी को? लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा दिया जाए? लॉन्ग क्वेश्चन अगर पढ़ाया जाए तो दो दबाइए। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पढ़ाया जाए तो दो दबाया जाए। चलिए, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए, ये चैप्टर 1 से ही था। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, और इसे पूरा समझा के पढ़ाएं तो ज्यादा यादों करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन ही देखेंगे आज। देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज बर्डिंग। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बर्डिंग क्या है? थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज बर्डिंग, मुकुलन क्या होता है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन से किस तरह से अलग है। तो बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के जीवों में पाया जाता है। बाय दिस मोड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, इस प्रक्रिया में बर्ड का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बगल से इस तरह से निर्माण होगा, इसको हम लोग बर्ड कहेंगे। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ये टूट कर अलग हो जाएगा, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम होता है। और ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में भी बगल से इस तरह से बन जाता है, यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। तो यह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। दो ऑर्गेनिज्म ईस्ट और हाइड्रा आपके पास है, और सारे ऑर्गेनिज्म में होता होगा। बर्ड का निर्माण होता है, किधर से होता है? तो बाहर से भी होता है, बॉडी सरफेस पर से। इस तरह के जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, इसमें पेरेंट से ये अटैच रहता है, ये इसका पेरेंट हो गया, ये इसका डॉटर हो गया, इससे अटैच रहता है। सेपरेटेड टू स्पेंड इंडिपेंडेंट लाइफ, कुछ समय जब मेच्योर हो जाता है तो अपने आप सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और अपना जीवन जीने लगता है। यह दो तरह का होता है। अगर बाहर से टूटता है तो एक्सोजीनियस, और अंदर से टूटता है तो इंडोजीनियस कहते हैं। मतलब बर्ड अगर शरीर के बाहर से बने पेरेंट में, तो ऐसा होता है हाइड्रा में, तो हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। और इंडोजीनियस बोला गया कि वेन इंटरनल बॉर्डिंग, जब अंदर बॉर्ड में फॉर्मेशन होगा तो ऐसा देखने को मिलता है स्पॉन्जिला में। ठीक है, ये भी एक तरह का जीव है जिसमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन इसमें पूछा कि यह बाइनरी फिजन से क्या डिफर है, तो बिल्कुल डिफर है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक बॉडी से दो भागों में ये बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ये बाइनरी फिजन से क्या होता है, अलग अलग प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसी से दो को बनेगा, इसमें क्या है कि ये टूट कर दो को बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से डिफर होता है। बाइनरी फिजन में भी दो को बच्चे का निर्माण होगा पेरेंट बॉडी से। ठीक है, और यह देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में। जबकि किस में देखने को मिला था? हाइड्रा में, स्पॉन्जिला में, ईस्ट में, इस सब में देखने को मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इससे डिफर होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, कायिक प्रवर्धन जिसको कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या है, इसको हम लोग देखें।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड भी है। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया में नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। किससे होता है? फ्रॉम द सोमैटिक सेल। ठीक है, बॉडी के कोई मतलब पार्ट से हो सकता है, तना से, किसी से, रूट से हो सकता है, स्टीम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, या बर्ड से हो सकता है। कोई भी पार्ट से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। यह जो प्रक्रिया होती है, इट में अकर नेचुरली और आर्टिफिशियल। यह पौधा अपने भी कर सकता है, टूट जाएगा अपने बन जाएगा नया, और इसको हम लोग काट के भी लगा सकते हैं। मतलब नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा भी गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इसके कितने मेथड है? तो इसके दो मेथड है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है, इसलिए हम लोग आज 5 नंबर वाला समझिए एक तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेचुरल मैटर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब है कि पौधा का कोनो अपने आलू सड़ गया या टूट गया आदि है, 2 3 को निकल गया उससे, तो इसलिए उसको हम लोग नेचुरल मेथड बोलते हैं, प्राकृतिक विधि बोलते हैं। इस मेथड में, इन दिस मेथड, पोर्शन ऑफ प्लांट मतलब पौधे का कोई खास हिस्सा, कौन पार्ट? रूट, स्टीम, लीफ, गेट डिटैच्ड, अपने में आप टूट जाएगा बॉडी से, और जिससे टूटेगा उसको मदर प्लांट बोलते हैं, और नए प्लांट का निर्माण कर देगा। लेकिन उसके लिए अच्छा मौसम होना चाहिए, मतलब नमी मिले, माटी उटी उसके साथ अटैच। स्वीट पोटैटो करते हैं, तो अलुआ में देखने को मिलेगा, डिहेलिया में। किस पार्ट से लगेगा? तो रूट से लगेगा ये। ठीक है, ग्राउंड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड क्या होता है? राइजोम हो गया, बल्ब आदि हो गया, बल्ब मतलब दिए। ठीक है, तो इसमें देखने को मिलेगा। रंजीत बाबू अभी आए हैं, इनका तो फूल अक्षत से स्वागत किया जाए, बहुत लेट से आए हैं। कॉर्न हो गया, मॉडिफाइड सब एरियल स्टेम, इसमें आता है पिस्टिया। ठीक है, रंजीते टाइप एगो लड़का था आज, ठीक है, एक हमको विश क्या किया है सो हम बताते हैं। रंजीते टाइप था, उसने आज विश किया है कि आज एक छात्र ने हद तो तब कर दी जी, मैसेज करके बोला हैप्पी चंद्रग्रहण, तब लगा कि मेरे पास रंजीत टाइप भी एक बच्चा है। ठीक है, तो हैप्पी चंद्रग्रहण भी हमको बोल दिया। तो पिस्टिया में जो होता है एरियल स्टीम होता है, मतलब पौधे के तना जो है उस मॉडिफाइड पार्ट। तो पिस्टिया का कौन सा पार्ट लगता है? राइजोम बल्ब किसका पार्ट लगता है? तो ये राइजोम बल्ब, राइजोम तो पार्ट होता है, आदि का बल्ब हो गया। कॉर्न होता है, बाजरा उजरा होगा कोई पार्ट होगा। बाय लीव्स, पत्ता के माध्यम से कौन रिप्रोड्यूस करता है? तो ब्रायोफाइलम जो होता है पत्ता के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव ये सब कौन सा मेथड में आता है? नेचुरल में आता है। अब आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है? वेन द मैन मेक यूज टू वेजिटेटिव पार्ट, जब आदमी कोई जैसे कुंदरी के लत्ती खोज के उसके बाद परवल की लत्ती खोज के कोई आदमी लगाता है, तो आर्टिफिशियल तरीके से लगाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से लगाने का काम करता है, मैन मेड इसको। ठीक है, जैसे तो नेमो, हम बहुत बढ़िया नेमो छले, नेमो के तनी सा टहनी दे दू, तो नेमो का रूट काट के हम लोग लगाते हैं, ये आर्टिफिशियल ना हो गया? आप काट के लगाते हैं। तनी बहुत बढ़िया गुलाब हो, कहाँ से लाए हो? गुलाब का तनी सा हमको तना दे दो, तो जब हम गुलाब के तना लगाने का काम करेंगे तो वो क्या कराएगा? स्टीम के थ्रू हो गया। देखिए कहाँ भाग, स्टीम के थ्रू हो गया। जैस्मिन का है, कौन सा पार्ट होगा? तो लेयरिंग करके उसमें बांध उन करके तैयार करते हैं। मैंगो का उसी तरीके से मिट्टी उट्टी लगाकर बांध के तैयार करते हैं। लेमन का गोटी, ये भी प्रोसेस है। फायदा क्या है इससे? ठीक है, इससे फायदा क्या होता है आर्टिफिशियल तरीके से? तो सबसे पहला होगा कि हम जितना बढ़िया क्वालिटी का चाहेंगे उतना बढ़िया क्वालिटी का डिजायर कैरेक्टर ला सकते हैं। ठीक है, और इससे नए प्लांट का हम लोग बीमारी से फ्री, मतलब बीमारिया प्लांट को नहीं, अच्छा प्लांट का, अगर हम बढ़िया ही चुनना होगा तो अच्छा प्लांट का चुनेंगे, इससे फायदा होता है। ये 2 क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को इस तरह से देख लिया है, एक बर्डिंग देखा है और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दोनों एसेक्सुअल में आता है और वीवीआई क्वेश्चन में आता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 3 क्वेश्चन हमने वादा किया था, वादा हम कैसे तोड़ेंगे? तंबा काउंटी पहन के कहीं वादा तोड़ा जाता है? नहीं तोड़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम लोग लाइफ स्पैन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? लाइफ स्पैन। ये तो पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है? कोई भी जीव जन्म लेता है तो जन्म लेना और नेचुरल तरीके से मर जाना, ठीक है, उसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन एलिफेंट, डॉग, कछुआ, बनियान ट्री का बताना है। पीरियड फ्रॉम बर्थ मतलब जन्म लेना और नेचुरल तरीके से मर जाना, मतलब जन्म से लेकर और मरने के बीच के समय को, ठीक है, जन्म लेना और जन्म लेकर नेचुरल तरीके मर जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन किसका किसका पूछ रहा है? एलिफेंट का 65 साल जीता है। ये पीछे भी एक क्वेश्चन था जिसको छोड़ दिए थे। 65 साल हाथी का लाइफ हो गया। कुत्ता का लाइफ कितना है? 20-30 साल। अब कहेगा नहीं सर हमारा 15 साल में कुत्ता मर गया। तो आपका कुत्ता को खाना नहीं दीजिएगा तो मरेगा नहीं। सब कुत्ता होता है। 3 तरह के लाइफ स्पैन होता है। एक होता है एवरेज लाइफ स्पैन, ध्यान समझ लीजिए। एक होता है एवरेज लाइफ स्पैन। मान लीजिए कि किसी का कुत्ता 14 साल जिया, किसी का कुत्ता 15 साल जिया, किसी का कुत्ता 20 साल जिया, ठीक है। तो 3 गो कुत्ता हो गया। तो 14 + 15 + 20 बटा 3, तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9, मान के चलिए 9, 2 1 3 1 4, 4 हो गया 49 बटा 3, 3 से काटिएगा तो 3 3 6 18, साढ़े 36 साल के मान के सॉरी 3 1 3 और 3 6 3 18, तो 16 जो हो गया ये क्या हो गया? एवरेज लाइफ स्पैन हो गया। इसलिए 20 जो लिखा है वो अलग अलग कुत्तों का देख के लिखाया गया होगा। किसी का कुत्ता 2500 साल जी गया होगा, किसी का 2200 साल जिया होगा, तो इसको हम लोग एवरेज। एक होता है मिनिमम लाइफ स्पैन। मिनिमम लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? किसी का कुत्ता 10 साल में मर गया तो वो उसका मिनिमम कहलाएगा। एक होता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, नहीं सर हमारा कुत्ता 26 साल जिया, तो ये जो होता है मैक्सिमम। तो 3 तरह के लाइफ स्पैन होता है, एवरेज लाइफ स्पैन, मिनिमम लाइफ स्पैन और मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो इस हिसाब से डाटा तैयार किया जाता है। पूछ रहा है कछुआ का एज कितना है? तो 100 से 1.5 साल। अब किसी बुक में 160 लिख दिया जाएगा तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों बात को अब जान रहे हैं। बनियान ट्री कोनो बुक में 180 लिखा है, कोनो में 200 लिखा है, तो ये हो गया। इतना का पूछ रहा था। 3 गो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब सब लोगों को से विदा लेने का समय आ गया है। हम लोगों ने 45 मिनट आज क्लास किया है, 42 मिनट 48 सेकेंड, मतलब मान के चलिए 45 मिनट हो गया, ठीक है। तो सब लोग अगर गुड नाइट लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हम बहुत बढ़िया समझाए। जीएन लिखना है। ये चैप्टर 1 का था, चैप्टर 1 ही अभी चल रहा है, कल भी 1 का चला था। जो लोग कल के क्लास नहीं किए हैं, स्टडी मटेरियल में कल का क्लास भी अपलोड है, उसको भी देख लीजिए, कल वाला क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, कल का भी क्लास कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको स्टडी मटेरियल में आज भी जो पढ़ाए वो अभी चैप्टर 1 का है, 2 दिन चल गया है, ठीक है, चैप्टर 1। तो हमको लगता है कि चैप्टर 1 में बहुत क्वेश्चन हम लोग देख लिए। एक दिन और लेकिन चैप्टर 1 चलाएंगे। सर नहीं आ रहा है उसमें सर, आज स्टडी मटेरियल देखिए हम खोल के देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट रुक जाइए। स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, हम देखे हुए थे इसलिए कह रहे हैं। स्टडी मटेरियल में आज जो पढ़ाए हैं उसके स्टडी मटेरियल में जाइएगा तो लेक्चर 1 अपलोड किया गया है, ठीक है, लेक्चर 1 अपलोड किया गया है, आ जाएगा, खोल के देखिएगा। आज जिसमें अपलोड किए हैं सो आज जिस क्लास में जुड़े हैं उस क्लास में खोलना। अभी क्लास में है तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आ जाएगा, समझ गए। और पढ़ाए हैं वह आपको रिकॉर्डिंग में आएगा, समझे बात। आज जो पढ़ाए हैं वो रिकॉर्डिंग में आएगा। सब लोगों को गुड नाइट, ठीक है। जो वीडियो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, सब लोगों को शुभ रात्रि।